हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम सीखने वाले 4 टक्स ब्लाउज़ में टेकिंग को किस तरीके से लगाते हैं आपके नाप के अनुसार। जैसे कि जो भी हमारा चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टेकिंग को किस तरीके से लगाते हैं, मार्किंग के साथ इसे स्टिच करके भी दिखाएंगे। साथ में यहाँ पे मैं हुकाई की पट्टी को भी कैसे लगाते हैं वो भी बताएंगे। तो यहाँ पे चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज़ है। अस्तर हमारा फैब्रिक के साथ यहाँ पे अटैच है। अब हम इसमें टेकिंग को लगाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला ब्लाउज़ हमारा है वो 36 इंच चेस्ट का है, 36 इंच चेस्ट के हिसाब से है। तो चलिए अब इसमें टेकिंग लगाते हैं। जैसे कि आप लोगों का ब्लाउज जब इस तरीके का हो तो आपको कितना पे टेकिंग लेना चाहिए। सबसे पहले देख सकते हैं शोल्डर के पास आपको फीता रखना है और जितना चेस्ट हो उसका चौथाई भाग, 9 चौक 36, तो 9 इंच पे यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे जो कि हम सेंटर लेंगे 9 इंच पे ऊपर से। और ऊपर से भी ये निशान ना तो हमें बहुत इधर से रखना है और ना ही बहुत गले के साइड से, शोल्डर के बीचों बीच से ये मार्किंग रखना है ताकि हमारा ये एकदम सेंटर पे आए। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ये सेंटर लिए हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है कि 9 इंच पे, जैसे कि आपका चेस्ट हैवी है, अगर किसी का चेस्ट 10 है तो उसके हिसाब से आप इसको 10 पे रखेंगे, 9.5, पौने 9, 10 इतना रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। अगर किसी का चेस्ट 50 प्लस है तो यहाँ पे आप चेस्ट के हिसाब से ½ इंच और बढ़ाएंगे, 11 कर देंगे, या 10.5 से थोड़ा सा ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। कितना भी हैवी साइज़ हो 11 से प्लस नहीं करेंगे, चेस्ट को इतना ही रखेंगे, वो टक्स का मार्किंग जो होता है। और ऐसे अगर आप बॉडी से मेज़रमेंट लेते हैं तो आप बस्ट पॉइंट को भी नाप के यहाँ से मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों के बीच से ये जो सेंटर लिए हैं, अब इस सेंटर से हमें बाकी टक्स को इसका दूरी निकालना है। जैसे कि ये तो हमारा सेंटर हो गया, अब चारों साइड हमारा एक टक्स लगेगा, वो हम कैसे निकालेंगे वो चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पे जो सेंटर लगाए हैं वहाँ से देख सकते हैं 1.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच का गैप रखेंगे। इससे 1.5 इंच का गैप रख के सामने की साइड एक सीधा लाइन स्ट्रेट करेंगे, एकदम इस सेंटर से सामने। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये जो क्रॉस लगाए हैं इसके एकदम सामने और इससे एकदम नीचे, सब में हम 1.5 इंच का ही दूरी रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ भी आप लोग क्लियर कर लीजिए कि अगर आपका साइज़ नॉर्मल है, जैसे 36 से 38 है, तो इस कंडीशन में आपको 1.5 इंच का डिस्टेंस रखना है सारे टक्स के बीच में। और अगर चेस्ट हैवी है तो आपको 2 इंच का दूरी रखना है। और अगर चेस्ट बहुत ज़्यादा कम है तो उसके हिसाब से आपको इस डिस्टेंस को 1 इंच तक रखना है। तो यहाँ पे 1.5 इंच का हो गया। ये 2 टेकिंग आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि सेंटर लिए हैं 9 और सेंटर से हमें सब में 1.5 इंच का दूरी रखना है। ये 2 हो चुका है। अभी हमारा 2 और पार्ट है, एक आर्महोल के साइड, एक फिटिंग के साइड, 4 साइड 4 टेकिंग लगता है। तो यहाँ पे जब ये वाला टेकिंग लगाएंगे तो देख सकते हैं क्रॉस से हमें बराबर करके 1.5 इंच छोड़ देना है और ये निशान को बिल्कुल यहाँ पे आर्महोल के साइड मिला लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा 3 टेकिंग हो चुका है। अब हमें एक और फिटिंग के साइड लगाना है। तो उसको कैसे लगाएंगे, ये जो हमारा सेंटर है वहीं से हमें 1.5 इंच का इसमें भी डिस्टेंस रखना है। बहुत ज़्यादा ये तीनों को सटाना नहीं है, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। जैसे बहुत लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ से ऐसे बना देते हैं या यहाँ से ऐसे बना, तो ये सब रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी बराबर होना चाहिए। और ये जो हमारे यहाँ से 1.5 इंच का बना है गैप, उसको हम इस तरीके से फिटिंग से मिला देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से फिटिंग के साइड मिला देंगे। तो यहाँ पे हमारा चारों टेकिंग लग चुका है। अब हम आपको यहाँ पे शेप देके एक बार दिखा देते हैं कि अगर आपका लगाया हुआ टेकिंग सही होगा तो जब आप इस तरीके का राउंड का शेप देंगे तो वो बिल्कुल एकदम प्रॉपर आएगा। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग हमारे यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं, सब में एकदम बराबर था, तो ये बिल्कुल बराबर आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट ज़रूर करिए। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ। चेस्ट 36 है तो 36 का हम सेंटर लेंगे 9 इंच, 9 हम सेंटर रखेंगे और सारे सेंटर से चारों पार्ट पे 1.5 इंच की दूरी रखेंगे। एक हुकाई की पट्टी के साइड, दूसरा हमारा नीचे के साइड, तीसरा हमारा फिटिंग के साइड और चौथा हमारे आर्महोल के साइड। तो चारों साइड से ये टेकिंग जब लगता है तो बॉडी इसमें एडजस्ट करता है।
इस चीज़ को आप यहाँ पे थोड़ा गहराई से समझिएगा। टेकिंग लगाने का अर्थ क्या होता है कि टेकिंग लगाए तो ब्लाउज़ को बॉडी में यहाँ पे जो हमारा चेस्ट होता है वो इसके हिसाब से एडजस्ट होके बैठता है। तो अगर आपका टेकिंग ही अच्छा नहीं लगा हुआ है तो आपका ब्लाउज़ ही फिनिशिंग नहीं होगा, क्योंकि वो ब्लाउज़ बैठेगा ही नहीं। तो एक साइड हमेशा टेकिंग लगाएं। किसी भी ब्लाउज़ के एक ही पार्ट में आपको टेकिंग लगाना है और इसको दूसरे पार्ट को इसके ऊपर रख के हल्के हाथ से प्रेस करके यहाँ पे इसको दूसरे साइड छाप देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा निशान बन चुका है, बस हम इसे डार्क कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से लगाया है। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि टक्स के लिए बताए, तो आज हम प्रॉपर वीडियो टक्स पे ही बनाए जिसमें आप लोगों के सारे डाउट को क्लियर होगा। तो यहाँ पे जब दोनों में टेकिंग लगा लेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब दोनों को इस तरीके से मिला के देखना है कि दोनों हमारा सामने आ रहा है या नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत ज़्यादा आपको अंतर नहीं रखना है, दोनों में अप डाउन नहीं करना है। जब दोनों को सिलेंगे तो बिल्कुल बराबर इस तरीके से सिलेंगे ताकि ऊपर का पल्ला एकदम बराबर हो, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा टेकिंग लग चुका है। चलिए अब इसे स्टिच करके बताते हैं कि इसे कैसे सिलना है। तो यहाँ पे यहाँ पे चलिए इसे स्टिच करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जैसे लाइनिंग लगाएं उसको सेम इसी तरीके से उठा के रखना है। बहुत लोग टेकिंग में ही बहुत गड़बड़ी करते हैं और सबसे ज़्यादा फिनिशिंग का कारण ये और आर्महोल दो ही चीज़ होता है जिससे आपका ब्लाउज़ फिनिशिंग बनता है। तो ये लाइन को उठा के इस तरीके से रखें और नीचे के साइड से हमेशा टेकिंग को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नीचे के साइड से हाफ इंच, जैसे देख रहे हैं नीचे की साइड से हाफ इंच पे हम सिलाई लगा रहे हैं, उसी तरीके से सिलाई को लगाते जाएंगे। और जहाँ पे हमारा लाइन इंड हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं लाइन इंड हो रहा है, तो यहाँ पे हल्का सा पहले ही कम करते हुए इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। थोड़ा दूर तक सिलाई लगाएंगे जिससे कि इसका सिलाई लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक साथ दोनों में ही लगाते हैं, तो हमें धागा बार बार काटना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से अब दूसरे वाले पार्ट को भी सेम इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हमें दोनों साइड बराबर ही लगाना है। इस बात का ध्यान रखेंगे, कोई भी टेकिंग बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ब्लाउज़ में छोटे छोटे चीज़ ही बहुत मायने रखते हैं। छोटे छोटे चीज़ को ही अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपका फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा लाइनिंग यहाँ तक है, तो यहाँ से हमें हल्का सा कम करते हुए जैसे लाइन इंड होगा वहाँ पर हमें बाहर निकाल देना है। तो ये वाला जो टेकिंग हमारा लगा है उसको हम फिनिशिंग आप लोगों को दिखाते हैं कि देख सकते हैं कैसा आया है। ये भी देखिए, बस एक टेकिंग लगाए लेकिन ये ब्लाउज़ हमारा उठ रहा है। तो इस चीज़ का आप लोग भी ध्यान रखिएगा। ब्लाउज़ को इस तरीके से बनाइए कि देखने में फिनिशिंग लगे और जिनके लिए बना रहे हैं उन्हें भी पसंद आए। तो यहाँ पे साइड वाला टेकिंग को लगाएंगे सेम उसी तरीके से, और नीचे के साइड से हाफ इंच पे सिलाई लगाएंगे और जैसे ही हमारा लाइन इंड होगा वहाँ पे हमें कम करते हुए बाहर के साइड निकाल देना है सिलाई को। यहाँ पे चारों साइड इसी तरीके से टेकिंग को लगा लेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है, और अगर किन्हीं को कोई कन्फ्यूज़न भी रहता है वीडियो में तो वो लोग भी ज़रूर कमेंट करके पूछें। कोशिश करूँगी कि मैं हर किसी का रिप्लाई दूँ और उनके हिसाब से भी कुछ वीडियो बनाओ। अगर हमारे अंदर कोई कमी है और जब तक हमें कोई बताएगा नहीं तो हम अपने कमी को कैसे पूरा करेंगे, तो ये चीज़ें कमी को दूर कैसे करेंगे ये बताइए। तो जब तक आप लोग हमारे कमी को नहीं बताइएगा तो हम अपने कमी को कैसे दूर करेंगे, कि हमारे वीडियो में क्या कुछ कमी रह जाता है वो सब चीज़ को आप लोग बताइए कमेंट करके। तो यहाँ पे ये वाला टेकिंग को भी इस तरीके से लगाएंगे। लगभग हमारा सारा टेकिंग लग चुका है, बस इसमें हमारा ये वाला बच गया है, तो इसको भी बराबर करते हुए लगा लेंगे। और अगर इस तरीके से चेस्ट के नाप से आप टेकिंग लगाते हैं तो आपका ब्लाउज़ में कभी कोई गड़बड़ी नहीं आएगा, टेकिंग में कभी कोई शिकायत ही नहीं आएगा, आपका एकदम परफेक्ट बैठेगा। देखिए यहाँ पे आप खुद ही देखकर बता सकते हैं कि हमारा यहाँ पे टेकिंग किस तरीके का लगा है कि ब्लाउज़ का फिनिशिंग ऐसा आ रहा है। यहाँ पे
बहुत लोग जब इस तरीके का टेकिंग लगाते हैं तो अंदर कैप रख के वीडियो को बना देते हैं, लेकिन हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। आपको हम बैक साइड भी इस तरीके से दिखा देते हैं कि हमारा यहाँ कुछ भी कैप नहीं लगा हुआ है, नहीं हमारा यहाँ पे अंदर के साइड कपड़ा रखा हुआ है। वो इस तरीके का फूल रहा है, जो कि डायरेक्टली फूल रहा है हमारे टेकिंग की वजह से। अगर टेकिंग आपका परफेक्ट लगा है तो ये पफ भी आपका परफेक्ट बनेगा। इस तरीके के ब्लाउज़ में आपको कैप लगाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा आएगा, तो कैप का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इसका फिनिशिंग कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट ज़रूर करिएगा। अब चलिए दिखाते हैं इसमें कि हमें उसमें हुकाई की पट्टी को कैसे लगाना है। तो ये भी हमारे बहुत सारे ऑफलाइन के भी स्टूडेंट हैं जिनको कन्फ्यूज़न होता है कि हुकाई की पट्टी को किस साइड लगाते हैं। तो देखिए सारी चीज़ को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ को याद नहीं किया जा सकता है, समय लगता है। जैसे जो लोग सीखने वाले हैं तो उनको समय लगता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि इस चीज़ को नोट करके रख सकते हैं। तो हमेशा ब्लाउज़ के इस साइड देख सकते हैं, जैसे कि लेफ़्ट साइड, ये लेफ़्ट साइड पड़ेगा, और जब ये जो लेफ़्ट साइड होता है उसमें हमेशा हुक की पट्टी को लगाते हैं। और जब अस्तर वाले ब्लाउज़ को स्टिच करते हैं तो हुक की पट्टी में सिर्फ कॉटन का फैब्रिक लगाते हैं, जो मतलब अस्तर होता है वो लगाते हैं, और आई की पट्टी में लाइनिंग और अस्तर दोनों लगाते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे अस्तर है जो कि हमारे लेफ़्ट साइड लगेगा, और ये पट्टी हमारे 2 इंच का है। तो 2 इंच का इसके बराबर, ब्लाउज़ के बराबर पट्टी को कट करते हैं। तो चलिए इसे यहाँ पे लगा कर दिखाते हैं आप लोगों को इस तरीके से। डबल करके यहाँ पे लगाएंगे, बहुत लोग सिंगल में भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डबल करके लगाएंगे ताकि हमारा अंदर के साइड से भी कपड़े में बहुत अच्छा फिनिशिंग दिखे। तो यहाँ पे डबल करके एक बार इस तरीके से पहले सीधा सिलाई लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है। ये जो हमारा है जैसे स्टिच हुआ है उसको इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर रखेंगे, और यहाँ पे एक सिलाई सीधा लगाएंगे इस तरीके से, जिसमें इसका फिनिशिंग आप लोग देख सकते हैं। जब हम इसे अंदर के साइड फोल्ड करेंगे तो इसका फिनिशिंग कितना ज़्यादा परफेक्ट आएगा, यहाँ पे आप लोग भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वीडियो बना रहे हैं तो हम कुछ भी बोलेंगे, आप लोग कुछ भी समझिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को जो समझ में आता है, जो देखिएगा वही सीखिएगा, ये चीज़ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका ये पट्टी कितना परफेक्ट लगा है। अब हम दूसरे साइड सेम इसी तरीके से पट्टी को लगाएंगे। तो यहाँ जब हम लगाएंगे तो ये पट्टी हमारा होगा 3 इंच का, जो कि हमारे राइट साइड होगा। तो इसमें हमें लाइनिंग का भी यूज़ करना है, और ऊपर जो फैब्रिक है अस्तर और फैब्रिक दोनों का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे दोनों फैब्रिक को इस तरीके से बराबर कट करके रख लिए हैं 3 इंच पे। 3 इंच का जब हमारा अस्तर था तो 3 इंच का हम कपड़ा भी ले लिए ऊपर का। अब हम इसे क्या करेंगे, पहले इसके ऊपर रखेंगे और इसको एक सीधा सिलाई लगाएंगे पहले इस तरीके से, दोनों फैब्रिक को एक साथ रखते हुए। जो लोग बिगिनर्स हैं वो लोग इसको पहले फैब्रिक के साथ अस्तर को अटैच कर लें, अगर उन लोगों को प्रॉब्लम आता है एक साथ दोनों को लगाने में। तो बिगिनर्स ऐसा एक साथ लगाने वाला गलती नहीं करेंगे, अगर उनका थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा तो कपड़ा ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा है तो हम इसको कट करके हटा लेते हैं। अब देखिए एक बार सिलाई हो चुका है। अब हम इसे अंदर के साइड से इतना फोल्ड करेंगे 1/2 इंच, क्योंकि हमारा कपड़ा यहाँ पे बराबर नहीं है तो हम इसको 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक डबल करके ऐसे सिलाई लगाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये कपड़ा हमारा अंदर के साइड होगा और ये जो फोल्ड हो रहा है उसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे जो सिलाई लगाएंगे वो सीधा हमें ये सिलाई से लगाना है, जहाँ हमारा अंदर के साइड से एक बार सिलाई लगा हुआ है, तभी जाकर हमारा सीधे साइड से बिल्कुल बराबर सिलाई लग पाएगा। तो यहाँ पे एक सिलाई हमारा लग चुका है। अब हम दूसरा सिलाई, तो यहाँ पे हमारा एक सिलाई लग चुका है। अब हम इसे जितना हमारा एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे और इसके एक सिलाई और लगाएंगे इसके बगल से। तो यहाँ पे एक सिलाई हो चुका है, अब एक सिलाई और लगाएंगे यहाँ पे सीधा करके। तो यहाँ पे इसके बगल से एक सिलाई और लगा लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा डबल सिलाई होगा और इसका फिनिशिंग देख सकते हैं, ये हमारा फ्रंट है और ये बैक है, दोनों साइड से ये एकदम बराबर फिनिशिंग है।
तो यहाँ पे हमारे दोनों साइड हुकाई की पट्टी लग चुका है, टेकिंग भी लग चुका है। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो में कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप लोग एक कमेंट करके उसे ज़रूर पूछिएगा, और आईडी को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।